पंच तत्वों का खिलौना कब न जाने टूट जाए, प्राण का संबंध तन से कब न जाने छूट जाए। क्षण भंगुर यह देह है, व्यर्थ रहा क्यों जोड़, परमार्थ पर ध्यान दे, स्वार्थ भावना छोड़। क्षण 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 बीतते जीवन बीता जाए, क्षण क्षण का उपयोग कर, बीता क्षण ना आए, बीता क्षण ना आए। अंत्योदय योग संस्थान की तरफ से आप सभी देशवासियों को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी उन महान क्रांतिकारियों को, वीरांगनाओं को, देशभक्तों को और उन समस्त ऋषि तंत्र को, उन समस्त सत्ताओं को जो इस तंत्र को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन्होंने प्राणपण से अपनी आहुति दी है, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि। आज उन सबको हृदय से नमन। दोस्तों, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव एक बहुत ही बड़ा सुयोग, बहुत बड़ा संयोग और बहुत बड़ा सुअवसर लेके हमारे सामने आया है। जैसा कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चला रहा है, देश में एक ज़बरदस्त माहौल है, बहुत उत्साह है और हर किसी में एक अलग ही देशभक्ति का वातावरण देखा जा सकता है। दोस्तों, जब इतने बड़े पैमाने पे कोई भी बड़ा प्रयोग किया जाता है तो उसके प्रभाव से इस देश में जो ऊर्जा होती है वो पूरी तरह गर्म हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कढ़ाई में रखे हुए दूध के नीचे बहुत बड़ी आग की ढेर लगा दी जाए तो उससे जो दूध में जो मलाई है वो ऊपर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब पूरा विश्व आंदोलित होता है, जब पूरा देश आंदोलित होता है और मनुष्य का एक बहुत बड़ा समुदाय आंदोलित होता है तो उससे कुछ रत्न निकलते हैं, उससे कुछ अलग अलग प्रकार के उपयोग संभव होते हैं। दोस्तों, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का योग से एक बहुत गहरा जुड़ाव है। अमृत तत्व मुमुक्षुत्व की तरफ संकेत करता है, कैवल्य की तरफ संकेत करता है। लेकिन क्या ये अमृत हम सबको सरकार देने वाली है, कोई व्यक्ति देने वाला है, या वो उसे हमें स्वयं में घटित करना है? जी हाँ दोस्तों, संकेत स्वयं में ही समझ में आ रहे हैं कि अमृत कोई बांटने वाली चीज़ नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष से आपको प्राप्त किया जाए। अमृत एक ऐसा तत्व है जो स्वयं से ही उत्पन्न करना होगा और स्वयं ही धारण करना होगा। अगर कोई अमृत हमको दे भी दे, लेकिन अगर धारण करने की पात्रता नहीं है तो वो ठीक वैसे ही जैसे हर दिन सूर्योदय होता है, जैसे पूर्णिमा की दिन आती है और चली जाती है, वर्षा का समय आता है और चला जाता है, लेकिन जो लोग तैयार नहीं उनसे वो चीज़ निकल जाती है। दोस्तों, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने कहा था कि हम अमृतस्य पुत्र हैं। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम बल्कि अमृतस्य पुत्र हैं। हम निरंतर शाश्वत हैं, हम निरंतर प्रगतिशील हैं और निरंतर अपने को नई परिस्थितियों में विकसित करने वाले एक तत्व हैं। उस तत्व के रूप में कहीं अपने को देखना पड़ेगा। मुझे वो बात याद आती है जब भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमस्य च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे भा नहीं रही है, मुझे अपनी जननी और जन्मभूमि याद आ रहे हैं। हमें जन्मभूमि की तरफ चलना चाहिए। भगवान राम ने बहुत बड़ा संकेत दिया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा अपनी जन्मभूमि के प्रति, हमारा अपने जननी के प्रति क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य से जुड़ा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव का स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों, स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। एक बाह्य स्वतंत्रता होती है जो हम सबको ज़्यादा प्रिय है कि हमारे जीवन में कोई दखल ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में नियम कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सहूलियत मिले। प्रशासन, सरकार, तंत्र, परिवार, जिस इंस्टीट्यूशन में हम रहते हैं वो सब जगह पे हम स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का जो मूल घटक है वो हमारे भीतर विराजमान है। वो उसकी शुरुआत होती है कहीं हमारे अपनी इंद्रियों पे संयम से, कहीं अपने मन के संयम से, कहीं हम अपने सेल्फ कंट्रोल से लेके अपनी आत्मानुभूति की तरफ चलने की यात्रा का नाम है। जब स्वतंत्रता की बात होती है तो स्व मतलब स्वयं, तंत्र मतलब अपना एक खुद का एक तंत्र। हमारा यह तंत्र बहुत विराट है। एक शरीर का तंत्र है जिसको में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आने से
अलग अलग रोग, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग दर्द, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं। एक हमारे मन का तंत्र है जो अगर सुयोग से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़ा हुआ, तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है, समाज में बहुत अच्छे अच्छे अनूठे आदर्श उपस्थित करता है। लेकिन अगर यही मन भटका हुआ है, अगर यही मन परेशान है, तो समाज में हर किसी के लिए एक झंझट, एक परेशानी, एक समस्या को प्रस्तुत करता है। जिस व्यक्ति के पास जाता है अपनी समस्याएं ही सुनाता रहता है, बल्कि वो चाहे तो वो अपने भीतर से उस अमृत तत्व से समाधान निकालने की, उसके भीतर ही वो सब कुछ है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है, इस हमारे पिंड में है, अंदर की तरफ जाओ, इनसाइड की तरफ जाओ और वहाँ से उन रत्नों को निकाल कर लाओ। एक तंत्र है हमारी भावनाओं का, जो उदारता से संबंधित है, जो हमें ये सीख देता है कि हम इस समाज के एक अभिन्न अंग हैं, सबके हित में ही हमारा हित है। लेकिन कदाचित हम कहीं ये भूल जाते हैं जब हम समाज में गंदगी फैला रहे होते हैं, चाहे वो गंदगी कूड़े का हो, वेस्ट हो, या चाहे मानसिक गंदगी हो, या चाहे हम किसी को कुछ गलत मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या किसी के बारे में गलत बात कह रहे हैं, या किसी की प्रगति में जब हम बाधा बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी मानसिक गुलामी से हमारी भावनात्मक गुलामी का संकेत करती हैं। एक तंत्र और है हमारा, जो हमारी चेतना का तंत्र है, जो ये बताता है कि ये सब कुछ इस विश्व में जो है वो तुम्हारा है, लेकिन तुम ये नहीं हो, तुम इससे कुछ भिन्न हो। ये शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये धन, दौलत, ऐश्वर्य, संपदाएं, पद, ये सब हमारा है, लेकिन हम ये सब नहीं हैं। इसका मतलब संकेत करता है अपने उस तंत्र की तरफ जो हम हैं, जिसे हमने अमृतस्य पुत्र कहा, कि हम वो अमृत तत्व हैं। उस अमृत तत्व को अनुभूत करें, जिसे भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर ने कहा है कि मैं सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हूँ, मैं योगेश्वर हूँ। ना मेरे से कोई अलग है और ना मेरे से कोई पराया है, ना मेरा कोई अपना है ना कोई पराया है, हर कोई मेरा ही हिस्सा है। भगवान कृष्ण एक विराट योगी हैं, परमेश्वर हैं, उन्हीं का एक अंश, महादेव का एक अंश, भगवान ब्रह्मा का एक अंश अगर हम अपने भीतर देखें तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों की धाराएं हमारे अंदर प्रकट हैं। एक सृजन की धारा है, एक पोषण की धारा है, आत्मविकास की धारा है, और एक प्रलय की धारा है। ये तीनों धाराएं सतत हम में चल रही हैं। अगर इन धाराओं का हम सही उपयोग करें, हम ब्रह्मा की धारा से सृजन करें, हमेशा अपने इस प्रकृति में, अपने इस अंतःकरण में, अपने इन चारों तंत्र के प्रति, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए अगर हम सृजन का भाव रखें, अगर हम उसको पोषण करके उसको ग्रो करते रहें, कंटिन्यूअस उसको हम ग्रो करते रहें, सो हम देखेंगे कि हमारा विकास किसी और तरीके से बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। और प्रलय क्या है? हर रात हम सोते हैं, एक दिन बीत जाती है, हर क्षण एक एक सेल्स टूट रहे हैं, हर एक एक क्षण पीछे की तरफ जा रहा है। हर प्रलय एक नई संभावना को लेके आ रहा है। अगर रात ना हो तो सूर्योदय नहीं होगा। भगवान शिव योगेश्वर कहलाते हैं, आदि योगी कहलाते हैं। भगवान शिव के उस विज्ञान को समझना होगा। अगर शरीर की मृत्यु ना हो तो नए शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर डाली से फूल गिरे नहीं, फल पक्के गिरे नहीं, तो नया फल और नए फूल कभी भी नहीं आएंगे। मनुष्यता बूढ़ी हो जाएगी और हम स्वयं से ही घृणा करने लग जाएंगे। उस प्रलय के, उस सिद्धांत के पीछे जो एक शाश्वतता की अनुकृति हो रही है, जो प्रतिभूति हो रही है, उस चीज़ को हमें समझना होगा। किसी कवि ने कहा है, एक घड़ी की वरवस्था कोटि नरक के सम है। एक घड़ी की वरवस्था कोटि नरक के सम है, पल भर की ही स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से भी उत्तम है। पल भर की स्वतंत्रता, जिसमें हम अपने इस तंत्र के साथ एकाकार होते हैं। जब हम ध्यान के रूप में, जब हम योग के रूप में, जब हम अपनी आत्मा में हम आत्मसंतोष के रूप में अनुभव करते हैं। आपको स्वतंत्रता अनुभव करनी है तो आपको यम नियम के संरक्षण में जाना पड़ेगा। आप यम को देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये वो मंत्र हैं जो आपको स्वतंत्र बनाने की वास्तविक प्रणाली सिखाते हैं। दोस्तों, इस अमृत काल में, इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में आप अपने जीवन के आंतरिक विकास के लिए सजग हों, सक्रिय हों। आपके जीवन में स्वयं का तंत्र इतना अद्भुत विकसित हो कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए समस्या ना हो। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका पूरा देश हो, चाहे पूरा विश्व हो।
एक नए विश्व का निर्माण हो रहा है, जिसमें समस्त देशों की रेखाएं टूट रही हैं। पूरा विश्व एक देश बन रहा है, पूरी मानवता एक परिवार बन रहा है, एक भाषा, एक विश्व, एक राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ समस्याएं एक देश की नहीं है। जब किसी दूसरे देश में कोई प्रभाव पड़ता है तो सीधा उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। आप देखेंगे कि एक पूरी विश्व वसुधा एक राष्ट्र बनने जा रही है। आध्यात्मिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से दोनों का मिलन हो रहा है। देश में एक नई संस्कृति, एक नई कीर्तिमान का उदय होने जा रहा है। भारत की तरफ से, इस विश्व वसुधा की तरफ से हम अपनी प्राण चेतना को विकसित कर, अपने भीतर के उस अमृत तत्व को प्रकट कर मनुष्यता के लिए एक बड़ा वरदान साबित हों, लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हों और अपने भीतर के इस अमृत तत्व को लेकर आत्मसंतोष की इस मुमुक्षुत्व में, इस कैवल्य की यात्रा में आप पूर्ण हों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते की भाव लेकर जो हमारे ऋषियों ने हमको पूर्णता की तरफ चलने की बात कही है, उसमें आप सभी सफल हों, हम सभी सफल हों, ऐसा माँ भारती से प्रार्थना करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।